तुला राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में शनि के राशि परिवर्तन के बाद पड़ रहे प्रथम सप्ताह की बात करेंगे। देखेंगे 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे इस सप्ताह में प्रवेश करते समय बहुत बड़ा कमाल हो चुका होगा। शनि आपकी राशि के पंचम भाव बुद्धि से उतरकर शत्रु स्थान में प्रवेश कर चुका होगा। पिछले 2.5 वर्ष से पंचम भाव पर शनि का संचार जीवन के हर क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। शनि से बुरी शनि की दृष्टियां बनी हुई थी। अब वह समय आ गया जब शनि से लंबे समय से जीवन में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अब छठे भाव पर शनि का संचार पूर्ण रूप से आपके लिए सहयोगी साबित होगा। शनि के शुभ अशुभ प्रभाव शनि से देखने को मिलते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। शनि की कृपा देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है ढेर सारी मिलती है, कोई कमी नहीं छोड़ती है। शनि से जीवन पर छाए निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा की चाल में बदलाव के साथ साथ साहसी, पराक्रमी और मेहनती मंगल की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मंगल आपकी राशि के कर्म स्थान और अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहा है। वीडियो में विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस सप्ताह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो छठे भाव पर 5 ग्रहों का संचार पंचग्रही योग का निर्माण करेगा। गुरुदेव अष्टम भाव तो केतु 12वें भाव पर बना रहेगा। 3 अप्रैल को मंगल नवम भाव से कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव से अपना सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक उत्तम रहने वाली है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं, इसलिए समय वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पिछले समय से राशि स्वामी शुक्र की स्थिति उत्तम बनी हुई है, इस सप्ताह भी बनी रहेगी, लेकिन शुक्र के साथ अन्य 4 ग्रहों के मध्य छिड़ा ग्रह युद्ध स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। खासकर पेट और पाचन तंत्र के संबंध में शुभ नहीं है, पेट को प्रभावित कर सकता है। पेट से संबंधित इन्फेक्शन का खास ध्यान रखें, इसलिए घर से बाहर खाने जा रहे हैं तो साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें, संतुलित भोजन ग्रहण करें। इस सप्ताह कुल 7 ग्रह कुंडली के बाधक स्थान पर संचार करेंगे। 1 अप्रैल की दोपहर से लेकर 3 अप्रैल की शाम तक 7 नहीं 8 ग्रह बाधक स्थान पर संचार करेंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा भी अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए खासकर इन 2 दिनों में स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बने रहें। बात करें शिक्षा की, तो इस सप्ताह से पंचम भाव शनि के कुप्रभाव से मुक्त हो चुका है, इसलिए इस सप्ताह से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता पिछले समय की तुलना में अधिक देखने को मिलेगी। शनि का विरोधियों के घर पर संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्रदान करेगा। खेल कूद से जुड़े विद्यार्थी भी अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वह विद्यार्थी जो विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा रखते हैं तथा इसके लिए प्रयासरत भी हैं, आने वाले समय में उनके प्रयास सफल होते दिखाई देंगे। शिक्षा का संबंध विदेश से जुड़ेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलने वाला है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर शनि का संचार प्रेमियों में मतभेद पैदा करने का कार्य कर रहा था। इस सप्ताह से
प्रेम प्यार भाव शनि के कुप्रभाव से मुक्त हो चुका है, जो प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रेमियों के प्रेमीजन के साथ पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव और गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे तथा प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। प्रेम संबंधों के रास्ते परेशानी का कारण बने शत्रुओं का भी सफाया होगा। प्रेमीजन के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। इस सप्ताह से प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय दाम्पत्य भाव भी शनि की नीच दृष्टि से मुक्त हो चुका होगा। लंबे समय से दाम्पत्य भाव पर शनि की नीच दृष्टि से दाम्पत्य सुख शांति बुरी तरह से प्रभावित हो रखी थी। छोटी छोटी बातों से पति पत्नी में वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे थे। अब दाम्पत्य भाव का शनि की नीच दृष्टि से मुक्त होना दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। लेकिन 3 अप्रैल से दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल एक बार फिर से नीच राशि में प्रवेश करने जा रहा है। इसलिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना शनि के नहीं बल्कि आपके हाथों में रहेगा। इसलिए 3 अप्रैल के बाद क्रोध को दाम्पत्य सुख शांति पर हावी ना होने दें। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में मंगल और चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। दोस्तों, प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। मन कारक चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। बात करें संतान क्षेत्र की तो संतान कारक गुरुदेव पहले से अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर संतान क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इस सप्ताह से संतान भाव का स्वामी शनि भी छठे भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। वैसे छठे भाव पर शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन संतान से संबंधित दोनों ग्रह गुरु और शनि का बाधक स्थान पर संचार संतान के संबंध में कुछ शुभ नहीं है। वैसे भी शनि का सूर्य और राहु के साथ युति योग बन रहा है, जो संतान से संबंधित चिंता परेशानी का कारण बन सकता है। संतान के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ले, जल्दबाजी ना करें। वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें गुरु और शनि की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। संतान के तार विदेश से जुड़ेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। बात करें भाग्य की तो पिछले समय से भाग्य भाव के स्वामी बुध के सहयोग में कमी बनी हुई है, जो भाग्य में भी कमी का कारण बन रही है। इस सप्ताह भी बुध के सहयोग में कमी बनी रहेगी, लेकिन कर्मफलदाता शनिदेव के छठे भाव पर संचार से आप भी भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। छठे भाव पर मेहनत पसंद शनि का संचार मेहनत करने वालों को मायूस नहीं करेगा, सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। लंबे समय से पंचम भाव पर शनि का संचार बुद्धि में भी कंफ्यूजन जैसी स्थिति पैदा कर रहा था। असमंजस जैसे भाव देखने को मिल रहे थे। इस सप्ताह से शनि से वह भाव भी दूर होते दिखाई देंगे। बुद्धि में चमत्कार होगा। चंद्रमा और मंगल की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डाले तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव से अपना सफर शुरू करेगा। 1 अप्रैल की दोपहर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम है। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। चंद्रमा का सप्तम भाव पर संचार प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। कार्य व्यापार में जीवन साथी और भागीदार का सहयोग भी अहम रोल अदा करेगा। साथी के साथ
अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 1 अप्रैल की दोपहर तक चंद्रमा की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। फिर 1 अप्रैल की दोपहर के 4:29 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। अब कुल 8 ग्रह आपकी राशि के बाधक स्थान पर संचार करेंगे, जो महत्वपूर्ण कार्यों में विघ्न और बाधा का कारण बन सकते हैं। इन 2 दिनों में अधिक सतर्क बने रहें। समाज में मान सम्मान का खास ध्यान रखें। आपकी राशि के लिए चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी भी है, इसलिए नौकरी पेशा दोस्त खास सावधानी बरतें। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ में ना उलझे, नहीं तो उनकी नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर विरोधाभास रखने वालों से भी दूरी बनाकर रखें तो अधिक बेहतर रहेगा। 3 अप्रैल को मंगल भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल की यह स्थिति कार्यस्थल पर जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। ऊर्जा की अधिकता आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगी, जो कि कार्यस्थल पर पंगे पैदा कर सकती है। इसलिए जोश के साथ होश भी बनाए रखें। 3 अप्रैल की शाम को चंद्रमा भी भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएगा। करियर के संबंध में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। वर्कलोड पहले से अधिक देखने को मिल सकता है। संडे को चंद्रमा कर्म भाव अपने भाव पर संचार करेगा। इससे करियर में स्थिरता आएगी। घर परिवार हो या कार्यस्थल, प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। मन कारक चंद्रमा की उत्तम स्थिति के कारणवश हंसी खुशी पूर्वक संडे का दिन व्यतीत करेंगे। नौकरी पेशा दोस्त पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करेंगे तो व्यापारी दोस्तों को अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। संडे को चंद्रमा की शुभता हर किसी को प्रसन्नता प्रदान करेगी। चंद्रमा की उत्तम स्थिति के साथ वीकेंड का समापन होगा। शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है, लेकिन गुरुदेव के राशि परिवर्तन की इंतजार है, जो भाग्य के बंद दरवाजे खोल देंगे। लंबे समय से सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।